शिक्षक और कर्मचारियों को पैसा काटने वाले हाय 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 हाय। अरे शिक्षक और कर्मचारियों को पैसा काटने वालों हाय 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 हाय। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। अरविंद केजरीवाल जी को शेम करने के लिए, बट शायद ये बेशरम हो चुके हैं। 3 साल से जो सिचुएशन है कि कर्मचारी और शिक्षक को अगर अपने सैलरी के लिए हर 2 महीने बाद यहाँ या मार्च लगाना, कहने के लिए टेक्निकली 100% फंडेड बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट है। तो दिल्ली सरकार पहले बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही हैं और भी रही हैं, कभी कोई समस्या इस तरह की आई नहीं। बड़े ही अनुकूल वातावरण के अंदर जो है सभी बच्चे इस देश के हमारे बच्चे हैं, सभी सिटीज़न और सारे एम्प्लॉई। लेकिन अब तो ये भेदभाव करने लगे, ये कहने लगे जी इसके अंदर जो है दिल्ली के बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए हम पैसा क्यों दें। समस्या जो 1 साल पहले थी वो समस्या आज बरकरार है। टीचर्स जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जिनके ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेदारी है, आज वही टीचर्स पिछले 3-4 साल से अपनी सैलरी को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने खुद के बच्चों का भविष्य उनको अंधेरे में दिखने लगा है। 4-4, 5-5 महीनों तक अपनी सैलरी का ना मिलना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है और ये परेशानी लगातार बनी हुई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए विधानसभा से एलजी हाउस तक सड़क पर मार्च निकाल एलजी पर निशाना लगा केंद्र सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ती है, पर दिल्ली सरकार द्वारा 100% फंडेड 12 कॉलेजों को फंड देना भूल जाती है। दिल्ली वालों की आवाज़ सुनने का दावा करते हैं, पर इन 12 कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। और इसी को लेकर पिछले 3-4 दिन से दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी सैलरी को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण स्टूडेंट्स की क्लासेस भी बंद पड़ी हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी कि कोविड के बाद सेमेस्टर की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, जिस वजह से उनके फरवरी एंड में रिटर्न और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन क्लासेस बंद होने से उन स्टूडेंट के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। टीचर्स और स्टूडेंट्स की परेशानी को जानने के लिए हमने उन स्टूडेंट्स और कॉलेज प्रोफेसर से भी बात करी। देखिए, डूटा ने बार बार डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं, लेकिन ये सरकार बहुत इंसेंसिटिव है। और इन्होंने हमसे ये कहा था, और एलजी साहब के पास भी हमने गुहार लगाई थी, तो ये कहा था कि रिवाइज एस्टीमेट के अंदर हम इनके भरपाई कर देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रिवाइज एस्टीमेट जो आए हैं अभी उसका पैसा कॉलेज में नहीं पहुँचा है। उसकी एनालिसिस से भी पता चला 113 करोड़ रुपये कट लगा। तो सरकार का मॉडल सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की तरफ ले जाने का है। स्टूडेंट फीसें इनकी भरपाई हो बाकी सारे पैसों की। इस मॉडल के ऊपर जो है एजुकेशन को ले जाना चाहती है केंद्र, जो अपनी आम आदमी पार्टी सरकार है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी हमने डूकू के साथ मिलकर और टूसू के साथ मिलकर एक बड़ा एक्शन प्रोग्राम जो है इन 12 कॉलेजों पे अब तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी अंत में फैसला था आरई के माध्यम से हमें मिलेगा और ये हमारी समस्या निदान हुआ नहीं। पिछले 1 साल से इनकी गवर्निंग बॉडीज़ थी, इनके गवर्निंग बॉडी के नुमाइंदे जो हैं बार बार ये कहते रहे कि हमने सरकार के पास सारी बात पहुंचा दी है, जितनी रिक्वायरमेंट है आप बना के भेज दीजिए और सारे आपके जो मिनिमम खर्चे कम से कम वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो ये हाल है। आज मैं यहाँ आया हूँ, इनसे बात करने के बाद मालूम चला कि 11 महीने की भी सैलरी का पूरा पैसा आरई रिवाइज एस्टीमेट के बाद भी नहीं है। मेडिकल बिल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी का रीएम्बर्समेंट और बाकी सारी बातें तो एक तरफ छोड़ दीजिए। कॉलेज के पास में जो है पानी और बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ दीजिए। तो ऐसी समस्या तो कभी भी किसी भी सरकार के समय नहीं आई, जैसी कि ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ में जितना बड़ा धोखा हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अब वो ये है कि देखिए क्या हुआ कि नेशनल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। उसमें उस समय की कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय किया था कि भाई आज के बाद, मतलब 1986 जब पॉलिसी आई वो इम्प्लीमेंट जाके 1992 तक हुई, कि इसके बाद जितने भी कॉलेज स्टेट में बनेंगे, मतलब वो जो हैं वो स्टेट द्वारा फंडेड होंगे और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट्स के लिए फंडिंग जो है वो केंद्र के द्वारा होगी। जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं,
तो इसलिए जो उसके बाद जो एक्सपेंशन हुई 12 कॉलेज जिसमें ये आए, ये जो हैं ये स्टेट फंडिंग के माध्यम से इनकी फंडिंग होने लगी। हालांकि सेंटर इनके लिए अनुदान देती है, सेंटर हायर एजुकेशन को पैसा देती है, वो पैसा जो है 200 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब जो है वो आता है। लेकिन अब क्योंकि ये कहने के लिए टेक्निकली 100% फंडेड बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट है, तो दिल्ली सरकार पहले बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं और भी रही हैं, कभी कोई समस्या इस तरह की आई नहीं। बड़े ही अनुकूल वातावरण के अंदर जो है सभी बच्चे इस देश के हमारे बच्चे हैं, सभी सिटीजन और सारे एम्प्लॉई। लेकिन अब तो ये भेदभाव करने लगे, ये कहने लगे जी इसके अंदर जो है दिल्ली के बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए हम पैसा क्यों दें। ये बड़ी हैरानी की बात है। एस्पिरेशन नेशनल पार्टी बनने की है, लेकिन ये कहते हैं क्योंकि इसमें दिल्ली के बच्चे कम पढ़ रहे हैं, बाहर से बच्चे आज ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए हम पैसे क्यों दें। इसी तरह के कई आर्गूमेंट, 80% यहाँ रिजर्वेशन की कर हो जाना चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट फंड से फीस देनी चाहिए, कई तरह के इस तरह के आर्गूमेंट दे रहे हैं जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और शिक्षा विरोधी हैं। एक्चुअली में इनका सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे ले जाने का मॉडल है, और इसीलिए जो आप देखेंगे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है या IP यूनिवर्सिटी है और तमाम यूनिवर्सिटी है, वहाँ हाई फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपके बगल में NSUT है, जाके ज़रा फीस तो पता करो, 3-3 लाख की फीस है। और NSIT में रहते हुए बहुत, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फीस बहुत कम थी। जब NSUT बन गया, जब वो DTU बन गया तो फीस स्ट्रक्चर वहाँ बढ़ गया। टेक्निकल स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर पता करो ना जा करके, 1 लाख रुपए की साल की, 50,000 60,000 सेमेस्टर की फीस एक कोर्स की है। तो इनका सेल्फ फाइनेंसिंग मोड का मॉडल है, और ये उस बात को क्लियर कट के मतलब जनता के सामने कह नहीं पाते हैं, तो बहानेबाजी करते हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी ने अपना इनिशिएटिव लेते हुए पिछले साल एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था, चेयरमैन को बुलाया गया था, और वो सारे रिपोर्ट्स वहाँ पे जमा भी किया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार उसके बाद उस चीज़ पे कुछ भी नहीं किया है। और हम लोगों का कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा तो प्रॉब्लम है कि ये सैलरी टाइम से रिलीज़ करें। इनका क्या प्रॉब्लम है, ये प्रिंसिपल को बुलाएं, यूनिवर्सिटी के साथ करें, ये इनका प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार का। लेकिन ये सैलरी रोक के बार बार पिछले 3 साल से यही काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये तो इसी सरकार को पता होगा। अब इनका कौन सा मॉडल हमारे ऊपर लगा है ये नहीं पता। कि ये 15 लोगों को फिनलैंड जाना है, उसके लिए तो पूरी सरकार रोड पे उतर आती है। लेकिन इतने सारे 12-12 कॉलेज के इतने सारे लोगों का सैलरी रोका हुआ है, ये किसको, फिर वो बच्चे तो हमारे पास आएंगे पढ़ने के लिए जिसके थ्रू ये फिनलैंड वाले को पढ़वाना चाहते हैं। फिर क्या करना चाहते हैं ये समझ से बाहर है। एक बार नहीं, केजरीवाल जी यहाँ भी हमारे कॉलेज में भी आए थे 4 साल पहले, उस समय भी उनको इस चीज़ के लिए अवगत करवाया था हमने, और उसके बाद लगातार उनको कहा जा रहा है। लेकिन इस समस्या का निदान वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं ये नहीं पता। पिछले बार सुन रहे थे इनका जीबी नहीं है, जीबी नहीं है, पिछले 1 साल से इनका जीबी भी रहा, फिर भी उसके बाद कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आज के दिन में इस साल अब ये सिचुएशन है, ये 5वां महीना शुरू हो गया है, और जो हमें पता है जितना ग्रांट आ रहा है उस ग्रांट से सिर्फ शायद 10.5 महीने का सैलरी पे हो सके, 11 महीने का भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा है। बॉटनी डिपार्टमेंट में मैं यहाँ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, तब से आज तक एक भी पैसे नहीं मिले, और यही हाल यहाँ के परमानेंट टीचर्स का भी है। 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, और उसके कारण अपने आप का रख रखाव, और फिर भी हम लोग क्वालिटी टीचिंग करते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से घर जाते हैं, बच्चों को क्वालिटी टीचिंग देते हैं, और बच्चे भी सपोर्टिव हैं। काफ़ी बच्चे बाहर खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि मतलब हम टीचिंग करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, मगर हमें उसका रेम्यूनरेशन टाइमली नहीं मिलता। मेरा नाम सुमन वाला मनचंद है। मैं यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा अपनी सर्विस दे चुकी हूँ। 92 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और 31 दिसंबर से मैं रिटायर हो चुकी हूँ। लेकिन आज तक मुझे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। ना 4 महीने, 3 महीने की सैलरी और 1 महीने की पेंशन हो चुकी है, कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। मैं सिंगल अर्निंग हूँ, हस्बैंड मेरे हार्ट पेशेंट हैं, घर का मुझे सारा खर्च अपना करना होता है। अब बताओ कि जब यहाँ से हमें पैसा नहीं मिलेगा, ड्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। हमें मेडिसिन भी चाहिए अपने लिए, हस्बैंड के लिए। कहीं कोई मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं हो पा रही है यहाँ पे, कहीं भी किसी प्रकार का जो है, जो हम यहाँ पे सेवाएं देते हैं, हमें उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा।
सर बाकी सब तो अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान को अपनी मेहनत का वो तो मिलना ही चाहिए। हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं यहाँ आकर, उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कोई भी इंसान यही करेगा और कर क्या सकता है सरकार के खिलाफ। तो हमारे लिए भी ये बहुत बुरा है, क्योंकि अभी सबने बताया कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे हमारी वैसे भी। अब यहाँ पे जब क्लासेस ही नहीं होंगी तो कैसे चलेगा। इसलिए सैलरी का तो इशू जो है वो सॉल्व करना ही चाहिए और सरकार को ही करना चाहिए। और ये धरना करके सही किया गया है और सरकार को ज़रूर बात सुननी चाहिए। मेरा नाम शिवानी है और मैं DDUC में पढ़ती हूँ। यहाँ पर धरना चल रहा है क्योंकि हमारे टीचर्स को 4 मंथ्स की सैलरी नहीं मिली है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्टडीज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 डेज से हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं और 10 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स भी हैं, तो हमारा इतना ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं हो पाया है। फिनलैंड के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सबसे बेस्ट बताने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन 12 कॉलेजों को भूल जाते हैं जिनको चलाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन टीचर्स और कॉलेज स्टाफ के लिए वो नहीं बोलेंगे, पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।